अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं @PC एडिटर चैनल। दोस्तों, कुर्बानी एक अजीम इबादत है। अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक ताला को सबसे ज़्यादा कुर्बानी का अमल पसंद आता है। यानी कहने का मतलब है कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक ताला को सबसे ज़्यादा कुर्बानी का अमल पसंद आता है। इसके अलावा और कोई अमल पसंद नहीं आता। लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, और जानकारी ना होने की वजह से कई लोग कुर्बानी वाजिब होने के बाद भी कुर्बानी नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उन पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, और इस वजह से एक बड़ा गुनाह अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी मर्द औरत दोनों पर वाजिब है, लेकिन किसी मर्द या औरत पर कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, बालिग होना। किसी भी नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए बालिग होना शर्त है। दूसरा, अक्लमंद होना। किसी भी पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी सिर्फ समझदार अक्लमंद जिसको अच्छे भले की तमीज़ हो उस पर वाजिब है। तीसरा, मुसलमान होना। कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों पर वाजिब है, किसी भी गैर मुस्लिम पर वाजिब नहीं। चौथा, साहिब निसाब होना। कुर्बानी वाजिब होने के लिए किसी भी मर्द या औरत को साहिब निसाब होना भी शर्त है। दोस्तों, अब ये आप सोचते होंगे कि कोई भी मर्द या औरत साहिब निसाब कब होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। कोई भी मर्द या औरत साहिब निसाब तब होते हैं जब उनके पास 52.5 तोला चांदी हो या वो इसकी कीमत का मालिक हो। यानी कहने का मतलब जो शख्स 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत का मालिक है वो साहिब निसाब है। तो कैसे चेक करें कि आप साहिब निसाब है? पहला, अगर आपके पास 52.5 तोला या उससे ज़्यादा चांदी है और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो चेक करें कि अगर आप कर्ज अदा कर देंगे तो 52.5 तोला चांदी आपके पास होगी या नहीं। यानी कर्ज अदा करने के लिए आपको चांदी तो नहीं बेचना पड़ेगा, और बेचना पड़ेगा तो वो 52.5 तोला से कम तो नहीं होगा। अगर 52.5 तोला से कम नहीं होगा तो आप साहिब निसाब है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। दूसरा, अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी नहीं है तो ये चेक करने के लिए आप 52.5 तोला चांदी के मालिक है या नहीं, इसके लिए आपको अपने पास मौजूद 4 चीज़ों को जोड़ना होगा। और इन 4 चीज़ों को मिलाकर या 3 चीज़ों को मिलाकर या 2 चीज़ों को मिलाकर या किसी एक चीज़ को जोड़ने के बाद और जो कर्ज है उसे माइनस करने के बाद अगर आप 52.5 तोला चांदी के मालिक हो जाते हैं तो आप साहिब निसाब हैं। पहला, जो भी आपके पास रुपए हैं, फिर वो चाहे बैंक में हो या कैश हो। दूसरा, बिजनेस के सामान और मटेरियल। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें। चौथा, सोना चांदी जो आपके पास है उसकी कीमत। तो दोस्तों, इन 4 चीज़ों को जोड़ें और देखें कि आप कितने रुपए के मालिक होते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो जो चीज़ आपके पास है उन्हें जोड़ें। अगर सिर्फ सोना चांदी है और पैसा है तो उसे जोड़ें, और सिर्फ पैसा है, कोई बिजनेस नहीं है तो सिर्फ पैसा जोड़े कि कितना पैसा आपके पास है। यानी कहने का मतलब आपके पास इन चारों में से जो चीज़ है उन्हें जोड़े। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, और चारों है तो चारों, और सिर्फ जो कर्ज आपके ऊपर है उसे इससे माइनस कर दे। साथ ही जो आप महीने में बिजली की बिल और राशन में पैसा खर्च करते हैं उसे भी माइनस कर दे, और फिर चेक करें कि आप 52.5 तोला चांदी की कीमत के मालिक हैं या नहीं। अगर आप 52.5 तोला चांदी की कीमत के मालिक हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, और अगर नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह की और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।